आज मैं आपके सामने फिर से पुनः उन महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के संग्रह के साथ हाजिर उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग उन 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में से उनको सॉल्व करते हैं। तो ये कक्षा 10वीं के लिए प्रकाशिकी चैप्टर से लिए गए हैं। उन प्रकाशिकी चैप्टरों में पिछले वीडियो में मैंने 20 प्रश्नों को संग्रह दिया था। तो आज हमारा पुनः से फिर से 10 प्रश्नों का संग्रह के साथ कक्षा का आरंभ करता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के संग्रह का पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, कह रहा है, देखिए आप सामने देखिए, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8, ये भी नहीं बल्कि मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 मीटर 1.5 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तब उसका रिलेशन उसके पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या है कि जो पदार्थ है अगर उसका अपवर्तनांक n है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कितना होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका फार्मूला दिया गया था, बस इसी फार्मूले पे हम लोग रखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए, वायु या निर्वात एक ही है। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, 3 गुणे 10 की घाते कितना दे रखा है, ये 8 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे पदार्थ में उसकी चाल कितनी है, 1.5 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपने इसको रिमूव किया तो ये बन करके तैयार हुआ ये 3 दशमलव, यहाँ हटाएंगे तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये बटे कितना 15 हो जाए। ये 15 दूने 30, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, जो विकल्प अपना बना वो कौन सा बन गया, ये डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। आपका अगला जो प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, कौन सा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के जो वायुमंडल होता है वो आकाश और पृथ्वी के बीच भिन्न लेयर वायुमंडल में सबमिट होती है। तो अब उनमें से प्रकाश जब गुजरेगा तब प्रकाश के कणों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह घटना हमारी किस नाम से जानी जाएगी, प्रकीर्णन की घटना होती है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर जो बनेगा वह कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है आपका क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का जो मान है अधिकतम किसमें होता है, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए और पीले रंग के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये श्वेत प्रकाश का जब कभी किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश अपने 7 रंग अवयव खंडों में विभक्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें क्रांतिक कोण से संबंधित प्रश्न किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लाल रंग में सबसे कम होता है, तो अधिकतम कितना, ये यहाँ पे देखिए, ये जो प्रकाश किरण इस तरह से श्वेत प्रकाश आपका गुजरा तो ये सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग हो जाएगा आपका, बैगनी। तो लाल रंग में सबसे कम, तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हम प्रकाश पे वो घटता क्रम में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो
क्रांतिक कोण है वह बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होगा। इस तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम, वही स्पेक्ट्रम फिर से आ गया है, में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटता है। देखिए तो अगर हम बैगनी प्रकाश से लाल रंग की ओर इस तरह से चलेंगे, ये आपका लाल रंग हो जाता है और इधर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग, ये लाल रंग और ये बैगनी रंग। ठीक, तब यहाँ पे देखें, अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या क्या घटेगा, यहाँ पे देखें घटने के क्रम में अगर देखा जाए तो इसका विक्षेपण घटता है, विक्षेपण विक्षेपण यानी कि विचलन जो कोण होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बैगनी और फिर आपका इस तरीके से चाल कम होगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, चाल क्या होगा, घटेगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, लेंस से उसके प्रतिबिंब। देखिए क्या है कि जो लेंस है किस तरीके से लेंस है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा और इससे ये डबल दूरी f1 2f1 हो जाएगा। तो इधर साइड आपका कितना, ये f2 हो जाएगा, इसके डबल दूरी ये क्या हो जाएगी, f2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2f1 1 ना दे करके सीधा सीधा सिर्फ क्या दे रखा है, f2f दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमारा इमेज जो बनेगा कुछ इस जगह पे बन जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, इस तरीके से ये जो प्रश्न है उस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इन प्रश्नों से कहीं ना कहीं हमारे सामने एग्जाम में देखने को ये मिलेंगे, तो ध्यान से इस प्रश्नों को आप लोग कंठस्थ करें या फिर प्रैक्टिस, इस तरीके के प्रश्नों को सिर्फ प्रैक्टिस खूब करते जाए, बेहतर रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। कोई उत्तल लेंस है उसकी जो क्षमता दे रखा है वो 2 डायोप्टर दे रखा है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में जो रिलेशन होता है, ये लेंस की क्षमता अगर P है तो वो फोकस दूरी F है, तो इसका रिलेशन जो बनेगा P इज इक्वल 1/f, ये काहे में रहेगा, मीटर में रहना चाहिए। ये F की वैल्यू जो है आपकी मीटर में होनी चाहिए। क्लियर है, ये सदैव मीटर में रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है कि ये F नहीं दिया, हमें P दिया है। तो P जब F को इधर ले गए तो P आपका क्या नीचे आ रहा है, तो ये F इज इक्वल कितना 1/, कितना, ये P की वैल्यू कितना 2 डायोप्टर दे रखा है। तो यहाँ पे P के लिए हमने क्या रखा, एक ये 2 रखा, तो ये कितना 1/2 मीटर आ गया। अब हम देखिए हमारा जो विकल्प दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में कोई भी है वैल्यू नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखे जब हम क्या करेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा, ये 50, तो ये बन करके क्या हुआ 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प देखने को मिलेगा वह कौन सा हो जाएगा, विकल्प ये बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर से वही उसी तरीके से प्रश्न,
अब की बार क्या दे रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए लेंस की फोकस दूरी दे रखा है, हमें क्या चाहिए, लेंस की क्षमता की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं, ये F इज इक्वल कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी बताया कि ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, या इसी को लिख सकता हूँ 20 बटे कितना, ये 100, ये मीटर हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता P होगी 1/F बोले तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/, ये 20/100। तो आपने पढ़ा कि बाहर बाहर गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर, तो यहाँ पे P इज इक्वल कितना 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये P इज इक्वल कितना 20 पंचे 100, ये क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर कितना है, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, यहाँ पे -5 डायोप्टर, नहीं माइनस या प्लस हम तभी दर्शा सकते हैं जब हमारा लेंस कंफर्म दिया गया। तो अब यहाँ पे लेंस हमारा कंफर्म नहीं है कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, तो इस तरीके से हम 5 प्लस यानी कि प्लस या माइनस नहीं, तो यानी हम सीधा सीधा यह विकल्प क्या लेते हैं, विकल्प डी को लेते हैं। विकल्प आपका कितना हो जाएगा, ये विकल्प डी होगा। देखिए उत्तल लेंस जब रहे, उत्तल लेंस, तो लेंस अगर है तो जो लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेंस की क्षमता कैसी रहेगी, पॉजिटिव देखने। और वहीं पे अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो कैसी होगी, आपकी निगेटिव देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ना यहाँ पे ना लेंस की प्रकृति बताया ना कुछ बताया, तो हम यहाँ पे अन्य विकल्प भी नहीं, ये विकल्प आप 5 दे दीजिए, ये आपका कितना 5D होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपने देखा आपके लिए है, यहाँ पे देखें, किसी उत्तल लेंस, हाँ यहाँ पे आपको दे रखा है कि उत्तल लेंस है आपका, लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है। लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की जो क्षमता होगी वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये F बराबर 2 मीटर है, अब P चाहिए, P इज इक्वल क्वेश्चन, तो P बराबर कितना 1/F हो जाएगा, ये मीटर में होना चाहिए, ऑलरेडी मीटर में है तो 1/2। अब यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका जब बनेगा तो ये आएगा 0.5, तो ये आपका कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प बनेगा 8वें का, वो कौन सा हो जाएगा, ये ए विकल्प हो जाएगा, प्लस का 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न पर चलूंगा, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, मतलब अपवर्तित जो किरण है वो अपने पथ से कितना विचलित हुई। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये एक माध्यम, ये एक ऊपर माध्यम M1 है और ये नीचे M2 है। ये आपका नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब खींच दिए। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ आपतन कोण जो होता है वो नॉर्मल के साथ जितने अंश का कोण बनाता है वही क्या है, आपतन कोण होता है। अब यहाँ पे देखें, ये क्या सीधा ऐसे ना जा करके ये क्या करती है कि 30 अंश के साथ चली जाती है, ये यहाँ से, ठीक है। ये इतना कितने डिग्री का है आपका, 30 अंश का है। यहाँ पे जो बना हुआ है या अपवर्तन कोण कितना है, 30 अंश है। तो अब यह अपने पथ से कितना विक्षेपित हुई या कितना विचलित हुई ये देखना है। तो क्या करेंगे, आपतन कोण में से अपवर्तन कोण को क्या माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बनेगा आपका, ये 12 अंश। यहाँ से देखिए ये टोटल कितना था, 42 था, अब ये गया कितना, यहाँ से गया, तो हमारा ये जो एंगल है इस एंगल को ही हम विचलन कहेंगे। तो हम इस तरीके से जो हमारा अपवर्तित किरण कितने डिग्री विचलित हुई, 12 अंश। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प अपना हो जाएगा, विकल्प नंबर
ए हो जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा विकल्प? आपका विकल्प ए देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको विचलन अपवर्तित किरण और इनमें कितने विचलित हो रही है, सीधा सीधा यहाँ पे इन दोनों में से जो जो बड़ा हो उन दो उसको अंतर कर दीजिए, अंतर यानी घटा दीजिए बस, बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये आपका प्रश्न है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा किस किस रंग के लिए ज्यादा होगा? तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए सबसे कम और बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बैगनी रंग के लिए आप देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। हरे रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीले रंग। तो अधिकतम मांगा है तो अधिकतम के लिए क्या? बैगनी रंग, यानी ये विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है। कह रहा है यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है। वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक दिया है यानी कि ये ANG ये दे रखा है कितना? ये है आपका 2/3 है। और क्या दिया है? वायु में प्रकाश की चाल C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड देखने को मिल रहा है। तो अब क्या कह रहा है? कांच में प्रकाश की चाल की गणना करनी है। तो यहाँ पे देखिए कांच में प्रकाश की चाल अगर v दे रखा है, v क्वेश्चन है, तो हमने आपको पढ़ाया अभी इससे पहले वाले प्रश्न की तरफ कि जो n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये आपका ये v नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है। तो ये आपका v इज इक्वल कितना हो जाएगा? C/n हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे रख दीजिए इनकी वैल्यू। ये 3 × 10⁸ कितना? 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर जब जाएगा तो ये क्या? 3 × 9 × 10⁸ मीटर 8 और फिर ये बटे में 2 आ जाएगा। तो हम इसे जब तोड़ेंगे तो ये 4.5 × 10⁻⁸ कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपना विकल्प देखने को मिलेगा वह विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प ये डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके प्रश्न जो थे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।